तनवीर अफरोज साहब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर अपने चैनल पे हाजिर हूँ। आप सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद और जी आयनो बोलता हूँ, आदाब अर्ज़ है और अपने चैनल पे आप सभी दोस्तों का खैर मकदम करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों के ऊपर अपना ख़ास करम फजल बनाए रखे। आप लोग जहाँ भी रहें खुश व खुरम रहें, शादो आबाद रहें और गमों दुख दर्द तकालीफ से आज़ाद रहें। दोस्तों ये बेख्तियार दुआएं हमेशा आप लोगों के लिए निकलती रहती हैं और हमेशा रहेंगी। दोस्तों आज 26 नवंबर है। शिहाब भाई के हवाले से आज एक मरतबा फिर एक ख़ास वीडियो आप लोगों की खिदमत में लेके आया हूँ। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट वीडियो हो। आज 26 नवंबर है तो शिहाब भाई को अपने घर केरला इंडिया से निकले हुए नेक मुबारक खूबसूरत और नूर से भरपूर सफ़र के लिए आज 178 दिन हो जाएंगे, 178 डेज़। तो अभी भी वो मोहतरम जनाब डॉक्टर जुनैद साहब आफिया किड्स स्कूल के जो ऑनर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके स्कूल में तशरीफ़ फरमा हैं। डिस्ट्रिक्ट अमृतसर है, गांव खासा है और इंडिया पंजाब। दोस्तों आप गुज़श्ता 3-4 दिनों से बातें सुन रहे हैं। मैंने भी एक कल वीडियो आप लोगों की खिदमत में पेश की थी, कुछ हक़ाइक़ सामने रखे थे आप लोगों के, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने बहुत सराहा। जो भी मैंने हक़ाइक़ रखे उनकी तायीद की आप लोगों ने, तो अच्छा लगा। जो चीज़ें मुस्बत सिमत की तरफ चल रही थी शिहाब भाई को लेकर के, तो कुछ लोग जो मौके का फ़ायदा उठाते हुए उनके काम को ख़राब करने के लिए मैदान में आए, उनके हवाले से हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो दोस्तों लाहौर हाई कोर्ट का ज़िक्र जो किया जा रहा था, अब भी कुछ चैनल्स के ऊपर मैंने देखी हैं वीडियोस, तो उस हवाले से हम लोगों ने एक अहद किया हुआ है। मैंने स्पेशली मैं अपनी बात करूंगा कि हमेशा हक, सच और सच्ची खबर दूंगा। व्लॉगिंग तो जारी रहेगी इंशाल्लाह, आप लोगों को चीज़ें दिखा रहा हूं। तो साथ साथ चूँकि शिहाब भाई की आमद मुतवक्के है, इंशाल्लाह वो जल्द पाकिस्तान आएंगे, लेकिन उनकी राह में जो ताकतें या कुछ मनफी क़ुव्वतें हैं जो उनके रास्ते में हायल हैं, रुकावट का बायस बन रही हैं, जो उनके सफ़र को नहीं चाहती कि वो सफ़र कर सकें, उस हवाले से हम लोग उनको कवर कर रहे हैं और अपडेट्स दे रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को कहा कि झूठ के पाँव नहीं होते कभी भी। एक झूठ अगर बोला जाए ना तो उसको छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, आपको भी मालूम है। एक सच अगर बोल दिया जाए ना तो वो सब पे भारी होता है। इसी तरीके से आप लोगों ने गुज़श्ता 4-5 दिनों से जो मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर अफवाहें, झूठ और फेक खबरें फैलाई जा रही थी, जिनमें लाहौर हाई कोर्ट का जिक्र किया जा रहा था, तो इस हवाले से भी हम लोगों ने वहाँ तक पहुँच के कुछ चीज़ें हम लोगों ने हासिल की हैं। आप लोग जानते होंगे ग्लोबल व्लॉग टीवी जो दुबई से हैं, पाकिस्तानी हैं, शिहाब भाई के हवाले से भी अपडेट्स दे रहे हैं और उनके पास भी बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। तो इत्तफ़ाक़ की बात है, जो लाहौर हाई कोर्ट के मैं सेशन बार या कोई ऐसा है वहाँ पे, वो उनके अंकल है, उनसे उनकी बात हुई इस हवाले से, इस मुद्दे को लेकर के कि कोई पटिशन फ़ाइल की गई है लाहौर हाई कोर्ट में। तो वहाँ से तो बिल्कुल उसकी उनको इनकार किया गया कि नहीं, यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा, तो मैं आप लोगों को पहले ये एक वॉइस नोट सुनाता हूँ। तनवीर अफरोज साहब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। माजरत चाहता हूँ बिरादर, आपका मैसेज पढ़ने में थोड़ी देर हो गई। कल हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे थे, मैंने कहा था मैं अंकल से बात करूँगा। वो दिन को अंकल सिमात कर रहे थे, उनसे बात नहीं हो पाई। वो जज अंकल से मैंने रात को बात की है काफ़ी तफसील से, और उन्हें पूरी सूरत हाल से मैंने आगाह किया और उनकी जानिब से फिर पता किया गया है, क्योंकि हाई कोर्ट में बहुत सारे जजेस बैठते हैं, तो उन्होंने काफ़ी जगह से ये मालूम किया है कि इस तरह की कोई पटिशन दायर हुई है या नहीं। तो किसी किस्म के कोई शवाहिद नहीं मिले, ऐसी कोई पटिशन दायर नहीं की गई। हो सकता है किसी और जज के पास हो या किसी, वो मज़ीद भी इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई तो मैं आपको दूंगा। और मुझे दुख होता है तनवीर अफरोज साहब, बहुत दुख होता है, और मैं जब शहाब भाई को देखता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है।
वो एक सच्चे इंसान है और बहुत चालबाज लोगों के बीच में फंस गए हैं। बहुत सारे ऐसी मनफी ताकतें हैं जो आप उसके सफ़र को रोकना चाहती हैं और मज़ीद पाकिस्तान और भारतीय मुसलमान बहन भाइयों के बीच में इख्तलाफ बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँगा, आपने और हमने शहाब भाई के सफ़र का और उनके इस मिशन का दिफा करना है। ऐसी मनफी ताकतों का डटकर मुकाबला करना है, बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देना है, क्योंकि सच और हक के साथ अल्लाह ताला भी होता है। तो इसलिए बस इसे एक जिहाद समझकर शहाब भाई का साथ देना है। उनको डॉक्यूमेंट भारत से कब मिलेंगे वो उनकी हुकूमत का मामला है। अगर उनको डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं तो पाकिस्तान में यहाँ पर हम लोगों ने शहाब भाई का साथ देना है और भरपूर साथ देना है, पूरी तरह से मुतमिन रखना है उनको। और बस सबसे पहले इस तरह की जो मनफी ताकतें हैं जो प्रोपागेंडा कर रहे हैं, पहले इनका डटकर मुकाबला करना है हमें, ये एक जिहाद समझ कर करना है। इंशाल्लाह तनवीर फ़रोज़ साहब, जैसे ही मेरे पास कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी, जज अंकल से मैंने कहा हुआ है, तो इंशाल्लाह फ़ौरन आपको बताऊंगा। तो जनाब ये हैं ग्लोबल व्लॉग टीवी वाले तुफ़ैल ख़ान साहब। उनसे मुसलसल इस हवाले से इस मुद्दे पे बातचीत जारी है और इत्तफ़ाक़ की बात है कि वहीं लाहौर हाई कोर्ट में उनके अंकल वहाँ पे हैं, जज हैं, सीनियर जज हैं, तो उनसे उन्होंने बात की है। और वो अगर आप लोगों को यकीन ना आए ना, तुफ़ैल साहब ग्लोबल व्लॉग टीवी वाले को कोशिश कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में वहाँ से जो उनके अंकल हैं वो एक वीडियो क्लिप जारी करेंगे, वो आप लोगों को दिखाएंगे कि ये चीज़ नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा एक बचगाना बातें हैं, ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती कि इस चीज़ को लेकर के ये लोगों को किस तरीके से किस साइड पे लेके जाया जा रहा है। चले अगर बात होती किसी एम्बेसी की या सदर पाकिस्तान की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हवाले से वज़ारत ख़ारजा का कोई ऐसा झूठ बोल दिया जाता, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। बस ये लोग असल में क्योंकि शहाब भाई का जो सफ़र है वो बफ़ज़ल खुदा अल्लाह के फ़ज़ल से जो लेटर वाला इशू है, जो हमारे सोर्सेज है, मैं जो आपको 5-6 दिनों से ये कहता आ रहा हूँ, जो हमें उन्होंने ये बोला है कि तनवीर भाई काम अभी स्टार्ट हो चुका है, प्रोसेसिंग चल रही है। तो जब उनको ये पता चला, वहाँ से ये फिर प्लानिंग शुरू हुई और ये इस शहाब भाई का सफ़र को ख़राब करने की एक मज़मूम साजिश रचाई जा रही है। तो दोस्तों आप लोग इन वीडियोस पे या इन चैनल्स पे ध्यान ना दें। जो ख़बरें होंगी जो सच और हक़ पे मबनी होंगी, इंशाअल्लाह हम लोग आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो बाकी शहाब भाई का जो सफ़र है इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा जल्दी शुरू होने वाला है। आप लोगों को कल मैंने मोहतरम डॉक्टर जुनैद साहब का एक वॉइस जो मैंने उनसे रब्ता करने की कोशिश की, उन्होंने जो मुझे रिस्पांस दिया, मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। और उन्होंने मुझे मुबारकबाद पेश की थी कि आपका पाकिस्तान का सफ़र भी इस रूट में शामिल है। तो आप लोग ख़ुद इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तसल्ली रखें, हौसला रखें, सब्र करें, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। और शहाब भाई, मैं आपसे भी मुखातिब हूँ, मेरे मोहतरम और प्यारे शहाब भाई, आप भी हौसला रखें। जो लोग तनकीद कर रहे हैं या लोग बातें बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल परवाह ना करें। आप अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह की राह में, अल्लाह के लिए अपना एक खूबसूरत नेक नूर से भरपूर सफ़र के लिए निकले हुए हैं। तो इंशाअल्लाह आपका सफ़र जो है वो पाए तकमील तक पहुँचेगा, मुकम्मल होगा। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। देखिए, हम लोग असल में प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। पाकिस्तानी कभी किसी को ऐसे नहीं बोलता कि जी हम लोग आप लोगों का ये चेहरा है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कभी आप लोगों ने सुना है? नहीं है ना। तो प्यार मोहब्बत की बातें करनी चाहिए, दोस्ती यारी भाईचारे की बातें होनी चाहिए, अमन सुकून शांति की बातें होनी चाहिए। तो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसा नहीं होता। और कोई भी देश हो, किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। उनके मामलात चल रहे हैं, हम लोगों ने आप लोगों को क्लियर करके दिखाया। सब जो बातें पहले हो रही थी कि पाकिस्तान का कसूर है, वो सब आप लोगों के सामने रखी कि नहीं जी, ये अभी भी लेटर का इशू है। इंशाअल्लाह अभी उनको लेटर मिल जाएगा और वो पाकिस्तान का सफ़र, पाकिस्तान के अंदर दाखिल होंगे और पुरतपाक तरीके से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। बाकी मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि वो जो साहब हैं जो
मौसमी वो क्या होते हैं, मेंढक होते हैं ना, जैसे वो बारिशें या बरसात होती है बाहर निकल आते हैं। तो ऐसे चैनल वालों से पूछें कि आप दलेरी, आप इतने बड़े बहादुर और दलेर हैं, तो आप अपनी हुकूमत के बारे में क्यों नहीं कह रहे? इतने दिनों से जो लेटर वाला इशू या मामलात ये अटके हुए हैं, तो आप क्यों नहीं बात करते? आप जब ये शहाब भाई का प्रोसेसिंग या उनका पॉजिटिविटी की तरफ काम चल पड़ा है, तो ये फिर पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। हैरत होती है ऐसे लोगों के ऊपर। उनसे ज़रा पूछिएगा कि आप क्यों उस वक्त क्यों नहीं बोलते अपनी हुकूमत के ऊपर? कोई भी नहीं बोलता। कुछ लोग हैं, जैसा कि मैंने कल अर्ज़ की थी कि न्यूज़ ऑफ इस्लाम हैं, हाफिज़ इज़राइल साहब हैं और एक दो और यूट्यूबर हैं, वो बात करते हैं। गफ़ार भाई ने भी एक दफ़ा बात की थी। तो वहाँ कोई भी बात नहीं करेगा, क्योंकि आप लोगों ने वहाँ रहना है और फिर सारी बातें आप लोगों को मालूम है ना, तो इसलिए आप लोग वहाँ नहीं बोलते। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी सोचनी चाहिए और उनको एक बेहतरीन अंदाज में एक ज़िम्मेदार यूट्यूबर होने के नाते ये जो मुस्बत चीज़ें हैं वो भी पेश करनी चाहिए लोगों को कि शहाब भाई का जो सफ़र है अब इस तरह से हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन उन्होंने क्या है, वो कभी हाई कोर्ट का, कभी इसका, कभी उसका। तो ये चीज़ें बड़ी मायूब लगती हैं। अब मैं कोई मुद्दा लेके, कोई केस लेके चला जाऊं, जो हमारी अदालत है, मुअज़्ज़ज़ अदालत है या मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं, और वो ये कहें कि ये आपका जो केस या मुद्दा है या जो पटिशन है, ये वो हमारे दायरा इख्तियार में है ही नहीं, ये हम लोग इसको काबिल समात बिल्कुल समझते ही नहीं, लिहाजा हम इसको खारिज कर देते हैं। तो ये चीज़ें अगर यहाँ पे ऐसी हुई है, आज रोशन खान व्लॉग वाले जो रोशन भाई, उन्होंने भी बात की है, ये बिल्कुल नामुमकिन बात है। ठीक है, चलो आप लोग ऐसी प्लानिंग कर रहे थे तो कोई किसी मिनिस्ट्री का नाम ले लेते, किसी जो ऐसे इदारे हैं जहाँ से वीज़ा इशू होते हैं उसका। लेकिन उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का नाम लिया। वो मालूम है क्यों? क्योंकि उन्होंने शहाब भाई ने पहला पड़ाव जो है लाहौर में ही करना है। तो ये थोड़ा सा जहन को समझा करें दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं। हम प्यार मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। यकीन करें कि हमारा ख्वाब है कि शहाब भाई यहाँ आएँ और आप सभी दोस्त कितनी प्यारी प्यारी बातें लिखते हैं, प्यार देते हैं, और हम यही चाहते हैं कि यही भाईचारा और यही अमन शांति, ये सुकून, ये सारा बना रहे अपने पड़ोसियों के साथ, किसी को गाली ना दी जाए। लेकिन कुछ चैनल्स वाले हैं, कुछ लोग हैं, ऐसी ऐसी गालियाँ देते हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से शहाब भाई पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान से ही होके गुजरेंगे। मैं अब वीडियो का इख्तिताम करता हूँ, हाज़िर हूँगा किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।